नमस्कार। कथक से जब मेरा पहला परिचय हुआ और मैं उसे जब आत्मसात करने की प्रक्रिया में थी, तो कथक तो ठीक ठाक बहुत बाद में परिभाषित हुआ। पहले मेरे सामने आए कथक के घराने, जयपुर, लखनऊ और बनारस। ये अपनी विविधताएं और विशिष्टताओं के साथ स्थापित घराने हैं। कथक की शिक्षा लेते समय और कथक के भेदों को जानते हुए जब मैं रायगढ़ घराने के समीप आई तो मैंने इसकी अपनी विशिष्टताएं देखी और इसका एक अपना अलग ही एक अंग संचालन भी पाया। देह राग और देह अभिव्यक्ति जब इन तीनों घरानों को पृथक करती है, ताते तेतत ही तो मूल आधार है कथक का, तो फिर रायगढ़ घराने के लिए विद्वानों और गुरुओं में एक संशयात्मक मौन क्यों होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में, जबकि राजाओं और नवाबों के संरक्षण से हटने से कलाकार पूरे भारतवर्ष में भटकने लगे, तब छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत रायगढ़ में उनको संरक्षण मिला। तीनों घरानों से पृथक यहाँ पर कथक नृत्य के इतिहास का पुनर्जागरण हुआ और इस नृत्य के प्रवर्तक और कोई कलाकार नहीं, स्वयं वहाँ के राजा चक्रधर सिंह थे। तीनों घरानों के गुरुओं को उन्होंने अपने यहाँ संरक्षण दिया और अपने स्वयं के संरक्षण में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कथक नृत्य की विधिवत शिक्षा भी दिलवाई। ये प्रमुख कलाकार पंडित कार्तिक राम जी, कल्याण दास महंत, पंडित फिरतू महाराज एवं बर्मन लाल जी। चारों नर्तकों ने बहुत अपनी मेहनत से कथक की शिक्षा को प्राप्त किया। इस दरबार में भक्ति एवं श्रृंगार के अलावा जीवन संदर्भ एवं प्रकृति भी विषय रहा। राजा साहब ने कथक को आत्मसात करते हुए इससे बहुत प्रमुख ग्रंथों की रचनाएं की, जो अपने आप में ही एक इतिहास है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं नर्तन सर्वस्वम, ताल तोय निधि, मुरज परण पुष्पाकर, राग मंजूषा। कथक का रायगढ़ घराना इन तीन प्रमुख घरानों से किस तरह विशिष्ट है, इसकी प्रायोगिक पक्ष क्या है जो वो अन्य घरानों से इसको विशिष्ट करता है, इस बात की चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है अपने बीच डॉक्टर भगवान दास माणिक को। ग्वालियर स्थित डॉक्टर भगवान दास माणिक स्वयं रायगढ़ के एक अक्षय कोश की तरह हैं। राजा साहब के प्रमुख नर्तकों में से और प्रिय नर्तकों में से कल्याण दास महंत जी के ये एक गोद लिए पुत्र भी हैं और प्रमुख शिष्य भी हैं। सालों साल से रायगढ़ कथक को प्रचारित और प्रसारित करने में लगे हुए हैं। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। नमस्कार डॉक्टर चित्रा, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप कथक के लिए निरंतर कार्यरत हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और हमारे रायगढ़ घराने को भी आपने विशेष स्थान दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आज आपसे हम एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपको आमंत्रित किया है कि तीनों घरानों बनारस, लखनऊ और जयपुर की जब हम चर्चा करते हैं तो रायगढ़ घराना एक प्रायोगिक और सैद्धांतिक दृष्टि से किस तरीके से वह अपने आप को पृथक करता है इन घरानों से। कृपया इस विषय में आप अपनी विचार जो हैं हमारे समक्ष रखें। जैसा कि आपका प्रश्न है कि और घरानों से रायगढ़ की प्रस्तुति में क्या अलग है, वहाँ की बंदिशें क्या है, तो ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुवर पंडित कल्याण दास जी महंत को नमन करता हूँ
जिनसे मैंने कथक नृत्य की संपूर्ण शिक्षा ली, और रायगढ़ के राजा महाराजा चक्रधर सिंह को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके बारे में, जिनके कार्यों का आज मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने उल्लेख करूँगा। तो जयपुर, लखनऊ, बनारस, इन घरानों से रायगढ़ की जो कथक है वो अलग कैसा है, क्या है उसमें विशेषता। तो देखिए, मैं जो है पिछले 50 वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, और जब से मुझे समझ आई है तब से मैं रायगढ़ घराने पर ही कार्य कर रहा हूँ। अपने गुरु की शिक्षा दीक्षा के साथ साथ जो रायगढ़ का साहित्य मुझे पढ़ने को, देखने को मिला, उसके आधार पर मैंने जो रायगढ़ के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाया है, उसको एक पुस्तक के रूप में दिया मैंने, कथक घराना रायगढ़। तो उस संबंध में, रायगढ़ के नृत्य के संबंध में मैं आपको आज कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। तो रायगढ़ की विशेषता जो हम अन्य घरानों से अलग हट के कर सकते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। तो रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित ग्रंथों के आधार पर उसको हम देखते हैं। राजा साहब की जो 2 ग्रंथें हैं, नर्तन सर्वस्वम ग्रंथ हैं, नर्तन सर्वस्वम और मूरज परण पुष्पाकर। नर्तन सर्वस्वम में राजा साहब ने कथक नृत्य का पूरा शास्त्र लिखा है कि कथक नृत्य कैसे करना चाहिए, कौन सा हस्त तक कहाँ जाना चाहिए, कौन सा पैर कैसे चलना चाहिए, पूरा उन्होंने उसमें विधि विधान लिखा है, शास्त्र लिखा है। उसके साथ साथ उसमें प्रायोगिक पक्ष का भी उन्होंने उल्लेख किया है, और बहुत सारी उसमें तांडव प्रधान, लास्य प्रधान रचनाएं लिखी हैं। इसके दूसरा जो ग्रंथ है वह मूरज पर्ण पुष्पाकर है, जिसमें लगभग 500 पर्णे हैं, और उस सभी पर्णे अति उत्कृष्ट पर्णे, सभी पर्णों का नाम है। नाम नर्तन सर्वस्वम के बोरों का भी नाम है, और यहाँ भी नाम है, बिना नाम का कोई भी पर्ण नहीं है। तो पहली बात तो ये, जो अन्य घराने हैं जिनके अपन अभी जिनके संबंध में रायगढ़ की बात कर रहे हैं, तो उन घरानों के पर्णों का नाम हमें सुनने को नहीं मिलता। कोई खास एक आध बंदिश ऐसे हैं जिसके नाम है, पर वहाँ पर्ण मतलब पर्ण, चाहे वो कोई सा भी बंदिश हो। हमारे यहाँ कोई भी बंदिश हो, कोई भी बोल हो, हर बोल का नाम है, और नाम के अनुकूल उसमें भाव छुपा हुआ है। अगर ध्यान से हम उसकी बंदिश का अध्ययन करें, उसको देखें तो जैसे जब भी हम कथक में पहला कदम रखते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले बात होती है उसकी तत्कार की, फुटवर्क की, जो उसकी एक शुरुआत होती है। तो रायगढ़ घराने की तत्कार अन्य घरानों की तत्कार से या उसका पद संचालन किस तरीके से एक अलग है? हमारे रायगढ़ घराना में जो तत्कार है, तत्कार से मेरा अभिप्राय ये है कि जो ताल हम प्रस्तुत करते हैं, नाचते हैं, तो उस ताल के जो बोल है, ठेका है, उस ठेका को हमारे यहाँ पैरों से पूरा दिखाया जाता है। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। जबकि और जगह इसको करते हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। मतलब 16 का 8 बना के नाचते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग पूरा 16 का 16 नाचते हैं। चलिए, तो 3 ताल की बात हुई, ये कैसे भी मतलब इसको प्रयोग में करते हैं। मैं एक बात आपको कहता हूँ, जो और अन्य तालें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बोल, भरा हुआ बोल रहता है तालों में, उस तालों को पूरा अंग तत्कार से नहीं दिखाया जाता, जो हमारी कथक नृत्य की विशेषता है। हमारे गुरुजी ये कहते थे कि बेटा, आप जिस ताल को नाच रहे हो, उस ताल को अगर आप कर रहे हो, तो हर व्यक्ति अगर कोई सुन रहा है उस ताल को, वो आपके गुरु की आवाज़ को, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 3 ताल का पैर चला रहा है, ये सवारी का पैर चला रहा है, ये धमार का पैर चला रहा है, समझ में आना चाहिए। तो हमारे यहाँ मेरा यही मतलब है। मैं सवारी का आपको बताता हूँ। सवारी का ठेका क्या है? धिन ना अधी धी गत, धिन धिन ना ति कृति ना तीर किट तू ना कत्ता, धी धी ना धी धी ना धिन। तो ये पूरा
पद संचालन हमारे यहाँ किया जाता है। अब देखिए ये जो इसका सवारी ताल है, इसका लहरा हमारे दरबार में, रायगढ़ दरबार में जो बजता था, जो गुरुजी ने मुझे बताया, कल्याण दास जी ने, वो लहरा मैं आपको बता रहा हूँ। दरबार कर रहे लहरा सवारी का, देखिए पूरा अंग सवारी दिखेगा लहरा में आपको। ये और इसी प्रकार हमारे यहाँ इसका पद संचालन होता है। पूरा जितने भी सवारी में बोल है, धीना, दीदिका, दीदिल, वो सारे बोल पैरों से कटता है। और बाहर कोई भी आंख बंद करके बाहर व्यक्ति खड़ा है जो उस ताल का जानकार है, वो समझ जाएगा कि ये बच्चा सवारी नाच रहा है या सवारी का यहाँ पे तत्कार चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ की विशेष विशेषता है। और हमारे यहाँ जो राजा साहब ने जो तत्कार के बोल हैं 3 ताल के, वो ताथी थी तत् आथी थी तत्, हमारे गुरुजी ने बताया कि ताथी थी तत् आथी थी तत् नहीं है, तारी गीत तारी गीत तारी गीत तारी गीत है। तारी गीत तारी गीत तारी गीत तारी गीत, दोनों पैर का वजन बराबर है, दोनों ता है। ये जैसे ताथी थी तत् आथी थी तत्, तो ये आ हल्का पड़ जाता है। तो उनका कहना यह है कि दोनों पैर समान रूप से चलना चाहिए। तारी गीत तारी गीत तारी गीत तारी गीत। अब देखिए बोलने में भी ये बढ़िया लगता है, तारी गीत 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 तारी गीत। वहीं हम ताथी थी तत् बोलेंगे, ताही थी आई थी ताही थी आई थी ताही थी आई थी। वो जो है आथी थी तत् अपन बोलते हैं तो अपना जबान तालू में रखता है, और ताथी थी तत् में दंत शब्द है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है बोलने में। तो हमारे यहाँ तारी गीत दोनों दंत शब्द हैं। देखिए सवारी का तत्कार, हमारे रायगढ़ घराने में जो तत्कार होते हैं वो पूरा ताल का जो स्वरूप है उसको पूरा दिखाते हैं, पूरा बोल करते हैं हम लोग। धीना धी धी कर धी धीना धी धीना ती कतीना तीरे की तू ना कर धी धीना धी धीना धी। सबसे पहले लीजिए वंदना। तो वंदना में और घराने के लोग शिव वंदना, विष्णु वंदना, गणेश वंदना, गुरु वंदना, कोई भी देवी देवता की वंदना करते हैं। पर राजा साहब ने एक रचना बनाई है, यजुर्वेदी पर्ण के नाम से लिखा है, मुरज पर्ण पुष्पाकर में यजुर्वेदी। तो हमारे यहाँ रायगढ़ घराने में यजुर्वेदी पर्ण से वंदना करने की परंपरा का प्रारंभ होना चाहिए। तो ये जो यजुर्वेदी पर्ण है, इसका पाठ, जो कि इसका नाम ही यजुर्वेदी है, तो वेद मंत्रों की भांति इसका पाठ करना चाहिए। मेरे गुरुजी कल्याण दास जी बहुत सुंदर इस पर्ण को पठन करते थे। मैं कुछ उनके अंश यहाँ पे रख रहा हूँ। का ता गा धे ता गा दी गन धा कीट ता कीट ता का धे ता गदी गन गदी गन धा टीट कीट किड़ नग धे का तीट घे तीट किड़ न थू थू तीट का ता गदी ग ता कीट ता का कीट किड़ नग धे क्रांधा ता कीट ता का कीट किड़ नग धे क्रांधा तकीट तका कीट किड़ नगधे क्रांधा। इस वंदना में एक त्रिचक्री पर्ण है। त्रिचक्री मतलब चक्रधार। रायगढ़ घराने में चक्रधार को त्रिचक्री कहते हैं। तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश या जो भी अपना इष्ट है उसकी वंदना रायगढ़ घराने में करते हैं या करना चाहिए।
इसके बाद आई ठाठ की बात। तो ठाठ में ये है कि राजा साहब ने नर्तन सर्वस्वम में लिखा है कि मंच पर आकर, देखिए सामान्य तौर पर हम ठाठ देखें जहाँ घराने की बात आ रही है, तो मंच पर आकर कोई निश्चित नहीं है ठाठ बनाने का। कभी कोई नर्तक यूँ खड़ा होता है, कभी ऐसे खड़ा होता है, कभी ऐसे खड़ा होता है, कभी ऐसे खड़ा होता है, मतलब कोई भी मुद्रा ठाठ में वो लेता है या करते हैं। तो राजा साहब ने इसको एक व्यवस्थित स्वरूप दिया और उनका कहना है कि मंच पर ठाठ के रूप में सबसे पहले अर्धनारेश्वर अंगहार का निर्माण करना चाहिए। और अर्धनारेश्वर क्या है? बाएं हाथ से अर्धचंद्र, बायां हाथ सामने की ओर अर्धवृत्ताकार रूप में फैला हो और दाहिना हाथ सिर के ऊपर अर्धवृत्ताकार हो। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे का अग्रभाग आपस में मिला हो, तो ये सांभवी मुद्रा उन्होंने कहा है। इस प्रकार हस्त बनाना चाहिए और बाएं पैर के पीछे दाहिने पैर के पंजे को कुछ दूरी पर रखना चाहिए। तो ये जो अपना बायां हाथ है या बायां अंग है वो लास्य का स्वरूप है। माता पार्वती लास्य नृत्य की प्रणेता, उसको उनके स्वरूप को दिखाता है। और दाहिना जो हाथ है अपना शिव के प्रतीक है, जो आसमान की तरफ है, तांडव का रूप। तो इस प्रकार शिव और पार्वती के सम्मिलित स्वरूप को मंच पर स्थापित करके नृत्य को करना चाहिए और उसके बाद ठाठ को आगे खोलना चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुद्रा धारण करके ताल की लय पर कसक, मसक, कटाक्ष ये सब संचालन करके आने वाले समय पर दूसरे मुद्रा का धारण करना चाहिए, जो प्रचलित है ठाठ में। ठाठ के बाद बोल बंदिशों का क्रम शुरू होता है, जिसमें आमद करने की परंपरा है। लखनऊ, जयपुर, बनारस घराने में आमद नाचते हैं, हमारे यहाँ भी नाचते हैं, पर हमारे रायगढ़ में आमद को उपोदघात कहा है राजा साहब ने। जो मुस्लिम नाम थे बोलों के, उसको राजा साहब ने परिवर्तन कर यहाँ पर उपोदघात कहा है। और बहुत सारे उपोदघात की रचना नर्तन सर्वस्वम उन्होंने किया है। मैं एक उपोदघात आपको बताता हूँ, जो अन्य घराने के आमद और हमारे घराने का आमद। आमद मतलब वहाँ आमद, हमारे यहाँ उपोदघात। जैसे जयपुर, लखनऊ में धाता का तुंगा, धागे दिंगता, धातीटा धातीटा धा धातीटा, इस प्रकार के आमद होते हैं। हमारे यहाँ जो उपोदघात या आमद कह लीजिए, हमारे यहाँ के उपोदघात देखिए, एक चौपल्ली उपोदघात, धाला धाला धीमी थोम कीट कीट कीण थोम कीण थोम किनु गद गद किनु ततः ततः कुकु झिझि कीट कुणतरि झिझि कीट कुणत तद्धलांग देवी धलांग धलत दुकुकुत तक धदि गणथोम नद्धिम कीट तक धिम कीट तक तमनग दाथरी दा किड़े गिड़े दाथरी दा किड़े गिड़े नकु नकु गिड़े गिड़े को कुदरे दे ताथई तरथई आथई तरथई थई तरथई थई 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 तत्ता। प्रस्तुत है रायगढ़ घराने का एक उपोदघात। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा 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 दिन दिन धा ते ते ता ते दिन धा ते ते धागे दिन ला 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 धीमी थोम कीटे कीटे कीणे थोम किनु गद गद किनु ततः ततः कुकु झिझि कीट कुणत झिझि कीट कुणतरि धलांग दिमि धलांग दलत कुकुकुत तत धदि गणथोम नद्धिम कीट तत धिम कीट तत तमनग दाथरि दा किड़े गिड़े दाथरि दा किड़े गिड़े नकु नकु गिड़े गिड़े को कुदरे दे ताथई तरथई आथई थई थई तत्ता। अब आमद या उपोदघात कह लें, वो परन बेस्ड होता है। उसका जो प्रारंभिक पूर्वांग है परन होता है। जब उसमें ताथी तत्थे आथई तत्थे तब मिला देते तो आमद बन जाता है। तो हर घराने के आमद में या उपोदघात में वो ताथी तत्थे मिलाने से आमद हो जाता है। ये हो गई उपोदघात या आमद की बात हो गया। अब आते हैं बोल बंदिशों की तरफ।
जो परन है, कवित है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, जो हम लोग नाचते हैं या अन्य घराने वाले नाचते हैं। तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहूँगा कि रायगढ़ के जो भी बंदिशें हैं नर्तन सर्वस्वम और मूरत परन पुष्पाकर में, उनका मैंने वर्गीकरण किया है और इसकी 15 श्रेणी मैंने बनाई है। 15 श्रेणी में रायगढ़ की रचनाओं को विभाजित किया है, जैसे प्रकृति प्रधान, प्राणी प्रधान, वनस्पति प्रधान, आभूषण प्रधान, लय प्रधान, जाति प्रधान, छंद प्रधान, तांडव, लास्य, भाव, इस प्रकार के हैं वो। तो अब बोल बंदिश जब हम लोग नाचते हैं तो इनमें से रचनाएं नाचते हैं। जैसे कितनी खूबसूरत खूबसूरत रचनाएं हैं रायगढ़ घराने में। एक खंड जाति की बंदिश आपको मैं सुना रहा हूँ। इस बंदिश का नाम है रस पंचानन। 5 का लय पंचानन, जिसमें 5 का आनंद हो, मतलब खंड जाति। कतिकत घे घेती तक कतिकत घितिट तक धिकट तक न तागति ट नगर नगर नग तक नग तक नग तागति ट धागड़ तक धोमगड़ तक थु धागे गे करता गिरिन तक नग 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 थे थे दान दा त्रिकट तक धागति ट तक तक गे दान दा तड़ तक गे तान दा तड़ तक गे तान दा। त्रिचक्री है। एक और 9 रस परन देखिए। परन का नाम है 9 रस। 9 रस को नाम दिया है, इसमें 9 का रस है, 9 का आनंद है। रस निष्पत्ति हो रही, मतलब संकीर्ण जाति, 9 की चलन वाली। गिरगिन दिट धा दिट का तिट धागन का दिट धा दिट का तिट धा धा दिट का तिट गे तिट तिट गे तिट गे दिन कत तक कर दिट ता तक कर दिट धागे तक कर दिट धागे तक गद गिर नाग दे कर दिट धा तिट तक न धान दा ता तिट ता ता तिट धा तिट धा धा दे 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 लांग दा। इस प्रकार की बंदिशें रायगढ़ में है। ये हमारे रायगढ़ घराने की विशेषता है। जैसे हमने रस पंचानन किया तो खंड जाति के बोल आ गया। 9 रस बात कही तो संकीर्ण जाति, 9 का अंग आ गया, 9 का रस मिल गया। तो ये जो है, इन्हीं विशेषताओं के कारण हमारा जो घराना है वो अन्य घराना से थोड़ा अलग होता है। देखिए, अंग तो वही है, चाहे कोई भी घराना है, हाथ पैर तो सभी घराने में चलाना है, पर जो उनकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग कुछ उसमें सुंदरता दिखाई देती है प्रस्तुति में, उसी से उसका स्वरूप बदल जाता है घराने का। तो अब आइए देखते हैं। ये तो हो गया जाति प्रधान। अब मैं कुछ प्रकृति प्रधान रचनाएं आपको सुनाऊंगा, जो प्रकृति की घटनाओं, किस प्रकार प्रकृति में घटना क्रम चलता है, उसके ऊपर राजा साहब ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। जैसे दल बादल, कड़क बिजली, चमक बिजली, घुमड़ बादल, गीतांगी सावनी, बहुत सी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं एक, बाकी नाम आपने सुने ही होंगे, हो सकता है कहीं बोलों को भी सुना होगा। गीतांगी सावनी, जो गीतांगी अंग से राजा साहब ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। गीतांगी मतलब गीत का जिसमें भान हो, जिसमें गायन कला का अंग हो। तो गीतांगी सावनी, सावनी मतलब सावन, सावन में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, उस प्रकार की चलन वाली बोल, अर्थात सावन के महीने में जब बादल आसमान में उमड़ घुमड़ कर अटखेलियां करते हैं, तो बादल स्वयं अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करते हैं, वो भी अटखेलियां करते हैं। भीषण गर्मी के पश्चात बहुत इंतजार के बाद बादलों को अपना जो रूप दिखाने का कौशल मिलता है, कौशल दिखाने का जो अवसर मिलता है, उसका वो लोग अपने आनंद की अनुभूति बादल खुद स्वयं में करता है। तो राजा साहब ने गीतांगी सावनी मतलब इस नाम से उसको लिखा है। और इसका जो चाल है, बोल का चलन है, वो कहाँ से उठाया है, मैंने जहाँ तक इसका अध्ययन किया, हमारे छत्तीसगढ़ में लोकगीत प्रचलित है जो सावन के महीने में गाए जाते हैं। जैसे झूला पड़ता है तो सावन के झूले तो पड़ गए, इस प्रकार कहने को उससे संबंधित गीत है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो गीत है वो एक गीत है, थोड़ा सा बताऊंगा। कहाँ के खातू माटी, कहाँ के चंगोरिया, कहाँ के पीली बाई भोजली जगोइया, आओ देवी गंगा। तो राजा साहब ने यहाँ से बोल का धुन लिया, लय लिया, और कहाँ मिश्र जाति में इस बोल की रचना की है। गीतांगी सावनी
कृति न कृधा तिटे धा किट धाधा तिट दे टगे न गता कृतक दे क्रांत धा किनक तुनक दिंग कतिट क तिट धा किट कृधा तिटे धा कृतक धा। इस प्रकार की वो गीतांगी सावनी रचना है। घुमड़ बादल लिखा राजा साहब ने। इसी गीतांगी सावनी के बाद फिर घुमड़ बादल का मौसम होता है। बादलों में तो घिंदड़ दिगिट चारों तरफ बादल आसमान में घूम रहे हैं, घिर रहे हैं। घिंदड़ दिगिट कत कत धागे तिट कृत कत दिगिट कत धड़न दिगिट तक दिगिट कत 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 दिन नादिन तिरगदिन धा धा तिरगदिन धा 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 दिन नादिन तिरगदिन धा धा तिरगदिन धा धा दिन नादिन तिरगदिन धा धा तिरगदिन धा धा धा। आनंद उल्लास का वातावरण। जब पहली बारिश आती है, बारिश का मौसम, बरसात का मौसम का जब आगमन होता है तो जनमानस में उल्लास का वातावरण छा जाता है। इसका चित्रण राजा साहब ने घुमड़ बादल में किया है। तो इसमें जो मुद्रा देखिए, रायगढ़ घराने में बारिश के लिए हमारे गुरुजी लोग बादल के गरजने के लिए ये मुद्रा गिड़ 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 इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें गिंद्र गिड़ ये बाचा और तरफ गिंद्र गिड़ कत कत धागे तिट गिड़ कत गिड़ कत तड़न धिट 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 तक दिगन कत 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 तिट कत दिन नादिन ततिन धा धा तिन धा 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 दिन नादिन ततिन धा धा। इस प्रकार के हस्तकों का प्रयोग हम लोग रायगढ़ में किया जाता है, जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है। दल बादल है, वहीं प्रकृति प्रधान रचना भी चल रही है। दल बादल रौद्र रस का प्रतीक है। मूसलाधार बारिश हो रही है, तबाही मचा रही है, कड़कड़ाहट बिजली चमक रही है, मूसलाधार पानी गिर रहा है और बादलों की गड़गड़ाहट भयावह स्थिति बना रही है। नगन दे तड़न धा धा कर दे धड़न दिड़ दिड़ धगन कर दिड़ 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 तगन तक दिगिन और दिड़ तगन दा ताधा तिरकत घेतिर तगन तक तिरगेतिर तानदा ताधा तिरकत घेतिर तगन तक तिरगेतिर तानदा ताधा तिरकत घेतिर तगन तक तिरगेतिर तानदा। ये परन है। परन के जैसे भी नाचा जा सकता है। तो क्या है, नगन दे तड़न दादा किड़ दे धड़न दिड़ दिड़ धगन कर। तो ऐसा नहीं है। जो बादलों का स्वरूप इस परन में, बरसात का स्वरूप, बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, ये सब से दल बादल की रस निष्पत्ति होगी और इसी प्रकार के अंग संचालन इसमें करना चाहिए, तब वह दल बादल परण है। कड़क बिजली है, दल बादल का पूरक परण कड़क बिजली। कैसे कड़कड़ा के बिजली आसमान में चमक रही है। कृदिता के धागे तिड़तड़ी तड़तड़ घिन्न के तिड़ धागे ग्राम तुड़ का तिड़ धागे के दित कर देते कत गिड़गिड़ धा कड़क बिजली। प्रकृति प्रधान रचनाएं के बाद मैं आता हूं, आपको सुनाता हूं कुछ प्राणी प्रधान। प्रकृति में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले पशु पक्षियों के आचरण के ऊपर राजा साहब ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। नागों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर और हाथियों के ऊपर बहुत सारी रचनाएं हैं। कुरंग वाहन है, ये सब तंत्र मंत्र यंत्र के प्रधान के अंतर्गत है। गजविलास आपने सुना ही होगा, हाथी का अंग विन्यास से संबंधित। कैसे राजा साहब ने दोनों का प्रयोग देखिए कि जिसमें हाथी का जो अंग विन्यास है, धिगिट धेत धेता, बड़े बड़े कान, धिगिट धेत धेता, धिगिट कीर्तना कीर्तना तड़ धेता तड़न कीर्ता गिद गिरना गिद गिरन देता है गिरता कीर्तन धिगिट निरान धिग तड़न देता दिगन देता कत्ता तान देता तड़ देता देता गिर दान दा। ये गजविलास परन है। मत्त मयूर, एक उन्मत्त मयूर मस्त होकर बरसात की ओर देखकर, बादल की ओर देखकर, बरसात के मौसम में बादल की ओर देखकर अपने पंखों की फैलाकर किस प्रकार नृत्य कर रहा है। और इसमें बोलों का चयन देखिए राजा साहब का। धात्रा का धेकिट का तो पल कैसे फैल रहे हैं मोड़ के। धात्रा का धेकिट का तिटता, तो धात्रा का धेकिट का घेगे तिटता, धान देखिट धात्रा का धेकिट का घेगे दिन दिन धात्रा का धेकिट का घेगे तान दात तकिट धा धात्रा का धेकिट दिन धड़न तक दिगन धान दिगन ननकत तिटकत थुथु गिरधा। मोर को आहट होता है किसी प्रकार के खतरे का, तो पेड़ पर वापस चढ़ जाता है। कैसे, थुथु गिरधा। ये प्राणी प्रधान रचनाएं हैं। मत्त मयूर, गजविलास, एक कलरव, छोटी सी रचना है, आपको बताना चाहूँगा। कलरव क्या है, जो सुबह के भोर के समय
पक्षी पेड़ों पे रात भर सोते हैं और सुबह उठते ही वो चक 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 चहचहाने लगते हैं और कुछ देर इस प्रकार चक चक चहचहाने के बाद वो उड़ जाते हैं दिन भर के लिए अपने भोजन की तलाश में। तो राजा साहब ने इस घटनाक्रम को पक्षियों के कैसे बांधा है देखिए। गिरतक थूंगा तक्का थूंगा तुम गिरतक धा गिरतक देता गदिंग धा गिरतक गिरतक आके गदिंग नगतिर गदिंग नगतिर तड़न देता गिरतक दान दा गदिंग तड़न देता गिरतक दान दा गदिंग तड़न देता गिरतक दान दा उड़ गए। एक रचना आभूषण प्रधान आपको सुनाने जा रहा हूं। राजा साहब ने नायिका के आभूषणों से संबंधित उनके नाम के संबंधित अनेकों रचनाएं की हैं। एक रचना देखिए कुमकुम, कितना खूबसूरत रचना है कुमकुम। कुमकुम मतलब नायिका के माथे में जो सिंदूर है वो किस तरह दीप्यमान हो रहा है, कैसा वो नारी के जो सुहाग के प्रतीक है वो कैसा उसमें एक चमक है, आभा है, उसका वर्णन राजा साहब ने किया है। क्या है? धेत त्रिगधेत त्रिगधेत मांग धेत त्रिगधेत त्रिगधेत कतिन कुंकुनग त्रिगधेत। तो धेत त्रिगधेत त्रिगधेत कतिन कुंकुनग त्रिगधेत। अब तिहाई देखिए, कतिन कुंकुनग कतिन कुंकुनग कतिन कुंकुनग तातार्ता कृतक दिग्धा तातार्ता कृतक दिग्धा, ऐसे उसकी कांति है। तो धेत त्रिगधेत त्रिगधेत कतिन कुंकुनग त्रिगधेत कतिन कुंकुनग तातार्ता कृतक दिग्धा कतिन कुंकुनग तातार्ता कृतक दिग्धा कतिन कुंकुनग तातार्ता कृतक दिग्धा। कुछ नायिका प्रधान रचनाएं देखिए। हमारे रायगढ़ घराना में इस प्रकार की हर क्षेत्र की रचनाएं आपको मिलेंगी, जबकि और घराने में इतने वर्ष मुझे हो गए केवल परन या कवि छंद कुछ खास विशिष्ट चीज़ें वही नाची जाती हैं। ताथी तथी के वहाँ पर हैं, हमारे यहाँ ताथी तथी बहुत कम प्रयोग में होता है, केवल राजा साहब द्वारा जो रचित है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो नायिकाओं से संबंधित अनेकों पर्णों की रचना राजा साहब ने की। अष्टनायिका तो उनका भावगीत है, वहाँ ने नायिकाओं। अब परंत को सुनिए। आड़ी रास विलास, रास विलास प्रेम प्रसंग से संबंधित ये शब्द है। और आड़ी मतलब तिरछी। ऐसे समय पे जो नायिका बात न माने, अपनी बात मनवाए, अपने नाज नखरा दिखाए, उस नायिका से संबंधित, उसके आचरण से संबंधित राजा साहब ने रचना की है आड़ी रास विलास। परण क्या है? धिगिट तगन तान धा। देखिए शब्दों का प्रयोग। धिगिट तगन क्या है? धिगिट तगन तान धा तकिट धा घेतिट धा घेंत धा दिगदिंता धात्र घेकेट धन घेन तिटकतान तकदि तक्कड़ान धा तिटकतान तकदि तक्कड़ान धा तिटकतान तकदि तक्कड़ान धा। एक अभिसारिका नाम से भी रचना की है राजा साहब ने। धिन गिन तक तक धिन गिन तक धिन गिन ग्रान तक धिन गिन नग दिगन नगन तक तक धिन गिन तक धिन गिन नग धिन गिन धाग तिरतु नक धिन गिन धाग तिरतु नक धिन गिन धाग तिरतु नक धिन गिन धाग तिरतु धिन गिन नग दिगन नक दिगन नक दिगन धाग तिरतु तक दिगन नक तक दिगन नक तक दिग तक दिगन तक दिलांग धाग नक धिन गिन धाग तिरतु नक तक दिगन नक दिन तक धाग धा धिन गिन नक दिन धाग तिरतु नक तक तक धाग तिरतु नक तक दिगन नक दिन धाग तिरतु नक तक तिरतु धा तिरतु। अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका कैसे होती है? मिलने के लिए जा रही है प्रीतम में, रास्ते में अनेकों प्रकार के उसको अड़चने आती हैं, वो सबको पार करते हुए वहाँ पहुँचती है। ये ताल के 10 पुराण में जो यति भेद है उससे संबंधित रचना है। यति भेद में जो पिपलिका यति है, पिपलिका के लक्षण, पिपलिका मतलब चींटी, कभी तेज तेज दौड़ती है, कभी रुक जाती है, कभी भागती है, कभी उधर मुड़ जाती है, इधर मुड़ जाती है। तो इसी प्रकार नायिका अपना लक्षण या इसी प्रकार के भाव दिखाते हुए वो प्रीतम से मिलने जाती है, अभिसार करती है। धिन गिन तक तक धिन गिन तक धिन गिन ग्राम तक धिन गिन नग दिगन नग तक तक धिन गिन तक धिन गिन घड़ी नग धाग तिरतु नक धिन गिन धाग तिरतु नक। ऐसे जो है भाव इस परण में इसके भाव हैं। कुछ शब्द प्रधान रचना है। शब्द किसी खास शब्द को लेकर या बोल को लेकर राजा साहब ने उसका कैसे विस्तार किया है, कैसे बंदिश बनाई है। तो शब्द प्रधान रचना है। एक बात सुनाता हूँ। ठुंगावली। ठुंगावली
एक चमन में, बाग में, बगीचे में अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं और उन पुष्पों के बीच में जो गुलाब का फूल है वो कैसा सुंदर लग रहा है, शोभायमान हो रहा है। तो थूंगा शब्दों के द्वारा राजा साहब ने इस प्रकार इस बोल को सजाने का प्रयत्न किया है। मैंने ऐसा उसमें भाव निकाला है। त्रिन त्रिगिन नगदे थूंगा धुमकिड़ तक थूंगा तक्का थूंगा दित्ता थूंगा किड़दे धिरकिड़ तक थूंगा गिनन थूंगा गिदिन ततादा किड़दान थूंगा तड़दा थूंगा किड़दा थूंगा तंगा तक्का तक्की तदा थून तदा त्रिका थुंतिट धा थून तदा त्रिका थुंतिट धा थून तदा। एक देखिए दिनता वाली, दिनता बोल के कैसे शब्द सजाया है। गिरिन गिरिन किड़धे दिनता कड़धा दिनता दिड़धा दिनता तिड़क दग दिड़धा दिनता 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 दिन दिनता धा धा दिन 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 दे दे किड़धा दिनता दिनता धिरकिड़धा दिनता दिनता धा धिरकिड़धा दिनता दिनता धा धिरकिड़धा दिनता दिनता धा। ये अनेक प्रकार की रचनाएं हैं रायगढ़ घराने में। एक रुद्र तांडव देखिए, तांडव से संबंधित रुद्र विलास, भगवान शिव पार्वती को अपनी ओर रिझाने के लिए किस प्रकार विलास कर रहे हैं उसका चित्रण कर रहा है। रुद्र विलास तड़न धागड़ धिन धागे की धड़न, रुद्राठ 11 का चलन। तो आपने 5 चलन सुने होंगे, चतर सती श्रमिश्र खंड संकीर्ण। रायगढ़ में ये एक अलग प्रयोग किया राजा साहब ने जो 11 का अंग जा रहा है। रुद्राठ नाम से ये रचनाएं की हैं बहुत सारी। तो ये रुद्र विलास तड़न धागड़ धिन धागे की धड़न कृतक्ति तड़न तड़न धागड़ धिन धागे की धड़न कृतक्ति तड़न धा दिगना देता किड़ देता के देता किदिन दिगिड़ कत धा देता कत किदिन दिगिड़ कत धा देता कत किदिन दिगिड़ कत धा तड़न धागड़ धिन धागे की धड़न कृतक्ति तड़न धा दिगना देता किड़ देता के देता किदिन दिगिड़ कत धा देता कत किदिन दिगिड़ कत धा देता कत किदिन दिगिड़ कत धा तड़न धागड़ धिन धागे की धड़न कृतक्ति तड़न धा दिगना देता किड़ देता के देता किदिन दिगिड़ कत धा देता कत किदिन दिगिड़ कत धा देता कत किदिन दिगिड़ कत धा। ये भगवान शिव इसमें किस प्रकार विलासपूर्ण नृत्य करके पार्वती को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजा साहब ने इसका चित्रण इस बोल में किया है। मैंने इस प्रकार भाव इसमें निकाले। ये तांडव की बात हो गई, मतलब तांडव में भी विलास। तांडव मतलब रौद्र से ही संबंधित नहीं है, भगवान शिव जी ने अनेकों प्रकार से तांडव किए हैं, तो ये उनका विलासपूर्ण तांडव है। अब मैं लास्य की बात कर रहा हूँ। लास्य रचनाएं राजा साहब ने बहुत सारी की हैं। उनके द्वारा एक कृष्ण लास्य छोटा सा है, देखिए। कीकी कूकू कंग कदम तल दीनानाथ दत्वा कांता गिरवर तरुण तरुण प्रिय कांते राधा धिधिक कनक धा धृकान धा धृकान धा धृकान धा। ये जरा सा बोल है, कवित है। इसमें शब्द जो राजा साहब ने प्रयोग किए हैं वो अन्य घरानों में कम देखने को मिलता है या नहीं ही मिलता है। तो देखिए, कीकी मतलब राधा, कूकू कृष्ण, तो कीकी कूकू कंग संग में, कदम तले विचरण कर रहे हैं इधर उधर वृंदावन में, और घूमते घूमते कदम के तले, कदम के वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं और वहां आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या? भगवान श्री कृष्ण राधा को उपदेश दे रहे हैं कि हे राधा, तो कीकी कूकू कंग कदम तले दीनानाथ दत्वा कांता। दीनों के नाथ भगवान श्री कृष्ण राधा को कह रहे हैं, गिरवर तरुण तरुण प्रिय कांते राधा, हे राधा, हमारी ये जो नई नई तरुणाई हैं, जवानी है, जो क्या है, धिधिक कनक दा, सोने के समान सौंदर्य है जिसका, तुम्हारा जो ये सौंदर्य है सोने के समान धधक रहा है। और ऐसे आयु में, ऐसे समय जिसने प्रेम नहीं किया उसके जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो कीकी कूकू कंगत कदम तले दीनानाथ दत्वा कांता गिरवर तरुण तरुण प्रिय कांते राधा धिधिक कनक धा धृकान धा धृकान धा धृकान धा। अब मैं आपको एक रचना सुनाने जा रहा हूँ, अमृता ध्वनि। इस रचना का नाम राजा साहब ने अमृता ध्वनि रखा है और जिसमें अभिसारिका नायिका का चित्रण किया है। अभिसारिका नायिका से संबंधित एक परन अभी मैंने सुनाया था। अब उससे संबंधित एक छंद देखिए, कवि कितना खूबसूरत है। मेरे गुरुजी कल्याण दास जी इसको इतना सुंदर
इसका भाव प्रदर्शन करते थे कि देखते ही बनता था। अब अभिसारिका नायिका साक्षात उनके अंदर दिखता था। तो देखिए अमृता ध्वनि। झम झम पानी भरत थी पनिहारिन झकझोर। एक नायिका है जो पानी भरने का बहाना करके या पानी भरने के लिए गई है और साथ में उसको अपने प्रियतम से भी मिलना है। पुराने ज़माने में प्रेमी प्रेमिका जो है पनघट के बहाने प्रेमिका जो है अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। तो झम झम पानी भरत थी पनिहारिन झकझोर। ये क्या है, वो कुआं, हमारे गुरुजी कुआं बताते थे पनघट में। कुएं से वो बार बार पानी भर रही है, पानी खींचती थी और घड़े में डाल रही है, फिर देख रही है उसका प्रीतम नहीं आया, पानी फैला देती, फिर पानी भर रही है, फिर घड़े में बैठती है, फिर थोड़ी देर इधर उधर देखती है लोगों की, और जो पनघट में उनके नज़र बचा के फिर उन्हें देती है। इसी प्रकार वो अपना समय व्यतीत कर रही है। इसी बीच क्या होते हैं, शाम होने को आ जाती है, एकदम मतलब बादल जो है वो सूरज छिप जाता है, आसमान में काले काले बादल घिर जाते हैं और घनघोर वर्षा होने लगती है। इधर तो आसमान से वर्षा होती है, नायिका के नेत्रों से भी वर्षा होने लगती है, उसके नेत्र के काजल बह जाते हैं। और बिजली जब चमकती है तो बिजली की चमक में नायिका क्या देखती है कि उसका प्रियतम, उसका पति या उसका जो प्रेमी है वो आ गया है और दोनों में एक अमृत वर्षा होती है प्रेम की। इसीलिए इसका नाम रखा है अमृता ध्वनि। प्रेम का जो अमृत वहाँ पर बहता है, प्रेम रस का अमृत, वो से के संदर्भ में इसका नाम अमृता ध्वनि रखा गया है। तो देखिए, झम झम पानी भरत थी पनिहारिन झकझोर। झम झम पानी भरत थी पनिहारिन झकझोर। घिरी सघन बरखा घटा, घिरी सघन बरखा घटा। घग घग घनन घोर, घग घग घनन घोर। रर्रौ अति विद्युत दमकत, खोचत चित भई सोचत चक जल। बूंदत दरसत कानन निरखी, स्वंकक करी अनुरागत गत सम। चक्र प्रिय लखी, झस झस झरी रस दी, झत झम झम ततथई ततथई ततथई। ये छोटी सी रचना है। एक तांडव प्रधान रचना। देखिए, राजा साहब ने देवी देवताओं के ऊपर भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो एक भ्रमरावली रचना मूरज परण पुष्पाकर में है, मुझे बहुत पसंद आया। तो इस प्रकार की रचना आपको सुनने को नहीं मिलेगी कहीं। देखिए कितनी खूबसूरत रचना है। भगवान शिव के मंदिर में शिव के आरती का वर्णन है और शिव के गण किस प्रकार से वहां नृत्य कर रहे हैं उसका वर्णन राजा साहब ने इस भ्रमरावली परन में किया है। और इसका बोलों का प्रयोग देखिए। गेदिंत ताड़े ताड़ा कीर्तक झंग से झंगे, गेदिंत ताड़े ताड़ा कीर्तक झंग से झंगे, गेदिंत ताड़े ताड़ा कीर्तक झंग से झंगे। गिड़गिड़ गिड़गिड़ दा, गिड़गिड़ गिड़गिड़ दा, धेड़ेता धेड़ेता धेड़े तेड़ेता तेड़ेता तेड़े, काक किनाक कीड़ ताड़ गिनाग, बम बम शिव शिव हर 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 हर, हर गंगाधर फड़धर कीर्तदा, बिल्वा दलवा मस्तक राजत, घंटा घनन धुनि ठांग ठांग डमरू झनात, कार धूप दीप दिक्कत, दिनत विनत कर गिरिन दिनता घिरेन न धृगत धृगत दा, धगत तगत तगत धुमत तगत का तेरे धा तेरे धा। ये देखिए कितनी खूबसूरत रचना है। प्रस्तुत है एक पर्ण, मूरज पर्ण पुष्पाकर से। ये पर्ण है नव रस अर्थात संकीर्ण जाति। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा 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 सिंह सिंह, ता ता दिन दिन धा, द्रविण के दाते के काटे के गाना का दिलाते के काटे दादा दिले के गले के गले गले तक गले आता के गले दागे तक गले न गावी सकी के गले के न गले जाते के गाना दान दा ताते के आता के दाते के दा दे राम दा। रायगढ़ घराने का एक प्रकृति प्रधान परन कड़क बिजली धा दिन दिन
धा धा धिन धिन धा 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 तिन तिन ता ता धिन धिन धा तेरे ता तेरे धागे तेरे तड़ी ते ताड़ा ताड़ा धिन न गेगे तेरे धागे न क्रांत न कटे ते धा देख तक तेरे का तगिल रात गिल रा तेरे ता तेरे धागे तेरे तड़ी ते ताड़ा ताड़ा धिन न गेगे तेरे धागे न क्रांत कटे ते धागे ने देख तक तेरे का तगिल रात गिल रा तेरे ता तेरे धागे तेरे तड़ी ते ताड़ा ताड़ा धिन न गेगे धागे न क्रांत न कटे ते धागे ने देख तक तेरे का तगिल रात गिल रा मत्त मयूर परन प्राणी प्रधान रचना धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता दिन दिन दादर देगे ते कट गेगे ते ता धान देगे ते दादर देगे ते कट गेगे ते दिन दिन दादर दे कट गेगे ते ता न रात के दादर देगे ते दिन बड़ तब देगे ते दादी ने दान न देगे न कट ते कलरव, ये भी प्राणी प्रधान रचना है। कलरव धा धिन धिन धा धा धिन 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 धा 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 तिन तिन ता ता धिन धिन धा फिर तूंगा तक्का तूंगा फिर धागे जगन धागे से धागे गले में गले देता के टका दान धा अगले में देता के टका दान गले में देता के टका दान धा। प्रस्तुत है आभूषण प्रधान रचना। रचना का नाम है कुमकुम। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता दिन दिन धा दत्त 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 कतिन कुमकुना दत्त दत्त कतिन कुमकुना कतिन कुमकुना दादा दादा निंदा कतिन कुमकुना कतिन कुमकुना कतिन कुमकुना दादा दादा निंदा कतिन कुमकुना कतिन कुमकुना कतिन दादा दादा निंदा। प्रस्तुत है एक परन भाव भंजन। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा 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 तिन तिन ता ता दिन दिन धा धागे तेरे किटता देखे ता धागे तेरे किटता देखे ता किट 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 धागे दान धा किट 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 धागे दान किट 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 धागे दान धा धागे तेरे किटता देखे ता धागे तेरे किटता देखे ता किट 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 धागे दान धा किट 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 धागे दान धा किट 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 धागे दान धा धागे तेरे किटता देखे ता धागे तेरे किटता देखे ता किट 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 धागे दान धा किट 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 धागे दान धा किट 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 धागे दान धा। रायगढ़ घराना का जो सभी बोल हैं वो ध्वन्यात्मक हैं। उसके पढ़ंत में एक प्रकार की ध्वनि साउंड जो बोल का जो नाम है उसके अनुकूल हमको साउंड या ध्वनि का आभास होता है। शब्दात्मक है। शब्दात्मक मतलब जो बोल है उसी प्रकार के शब्दों का राजा साहब ने चयन किया कि अगर चमक बिजली है, बिजली परन है तो बिजली से संबंधित बोल लें, पक्षी परन है तो पक्षी से संबंधित बोल लें। इस प्रकार का यहाँ की विशेषता है। और दृश्यात्मक हैं। ये देखने योग्य परन है। कर्ण प्रिय तो है, श्रव्यात्मक तो है, सुनने में प्रिय तो लगते ही हैं, पर हम सुनते सुनते जब कोई अच्छा पढ़न कर रहा हो भाव से तो हमें उस बोल के चित्र भी हमारे अंदर मन में, मस्तिष्क में, मानस पटल पर दिखने लगते हैं। इसलिए इसको दृश्यात्मक भी कहा है। ये हमारे रायगढ़ घराने की खास विशेषताएं हैं। नाट्य के दर्शन होते हैं। कथा वस्तु है रायगढ़ के हर प्रस्तुति में। जो कथक नृत्य की जो पुरानी परंपरा है, कथा कहे सो कथक कहावे, कथा कहकर नाचे की जो परंपरा है, तो ये हमारा रायगढ़ घराना में राजा साहब ने इस बात को दिखाया है कि हमारा जो बोल है उस बोल में कथा है, एक नाट्य की अंग है, नाट्य के दर्शन होते हैं। उस कथा के अनुकूल हमारे यहाँ की जो रचनाएं हैं। हमारे एक तो बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे राजा साहब बहुत कम उम्र में दिवंगत हो गए, परलोक चले गए। अगर वो सामान्य आयु जीते 60-70 वर्ष जो भी है, तो इस कार्य को जो उन्होंने अभी एक कार्य संकलन किया था उसको फिर वो प्रयोग में लाते, क्योंकि उन्होंने जो उनका जो अंतिम शब्द थे जब वो मृत्यु शैया पर लेटे थे, तो उनके जो अंतिम शब्द थे
वो ये शब्द थे कि थक कर के सो रहे हैं हम, थक कर के सो रहे हैं हम साहिल के आसपास। साहिल हम किनारे में पहुंच गए हैं लेकिन वहां तक पार नहीं कर पा रहे हैं। थक कर के सो रहे हैं हम साहिल के आसपास, अरमान उठ रहे हैं मेरे दिल के आसपास, अरमान उठ रहे हैं मेरे दिल के आसपास। तो ये राजा साहब की पंक्तियाँ इस बात को सिद्ध करती हैं कि वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, बस उन्होंने संकलन मात्र कर पाए थे, नर्तक तैयार कर पाए थे, ग्रंथ तैयार कर पाए थे, लेकिन उसको प्रयोग में वो पूरी तरह नहीं ला पाए। डॉक्टर मानिक, आपका बहुत बहुत आभार इस चर्चा के लिए। डॉक्टर चित्रा जी, जो आपकी जिज्ञासा थी, हो सकता है मेरी इस चर्चा से आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी या कुछ तो उसकी पूर्ति हुई होगी और दर्शकों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपने मुझे ये अवसर प्रदान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमने सुना, समझा कि रायगढ़ घराना सिर्फ राजा साहब की लिखित बंदिशों से ही अलग नहीं है, बल्कि उन बंदिशों को करने का एक तरीका और जो उसका प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही एक अलग है और एक विशिष्ट है, जो कि अन्य घरानों से वो उसको एक अलग स्थापित करता है। हमें कोई संशय नहीं है कि रायगढ़ घराना अपने आप में एक पूर्ण घराना है। अगली चर्चा में हम रायगढ़ घराने के और अन्य विद्वानों को भी आपके समक्ष लाएंगे और आपकी जो अंदर की शंका है वो ज़रूर ही दूर होगी। नमस्कार।